कहाँ तक देखे थे? मोहम्मद शाह के। कहाँ तक? मोहम्मद शाह। हम लोगों ने अभी तक देखा है जो सैयद बंधु हैं वो प्रमुख चार को क्या बनाते हैं? सम्राट या फिर राजा बनाते हैं। कौन कौन से? तो फर्रुख, सियार, रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। उसके बाद किसको बनाता है? मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। आज क्या देखेंगे हम लोग? अहमद शाह के बारे में। किसके बारे में? अहमद शाह। अहमद शाह के बारे में। किसके बाद शाह बनता है ये बोलेगा तो किसके बाद बनता है? मोहम्मद शाह के बाद। किसके बाद? मोहम्मद शाह के बाद। ठीक है। 1748 से कब तक था इसका? 1748 से 1767 कितना था? ठीक, 54। कितना था? 54 तक। ठीक है। कौन शासन करता है तो? अहमद शाह। कौन? अहमद शाह। और ये एक कैसा है? कमजोर शासक। कैसा है? कमजोर शासक है। और अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसके लिए? अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए ये अवध के सूबेदार। कौन? अवध के सूबेदार। अवध के सूबेदार। अवध के सूबेदार कौन है जी? कौन है? सफदरजंग। कौन है? सफदरजंग। कौन है? सफदरजंग। इसको क्या बना देते हैं? वजीर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वजीर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वजीर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्थिति को ये क्या करना चाहते थे? मजबूत करने चाहते थे। ठीक है। और जब सम्राट के द्वारा सफदरजंग को वजीर बनाया गया तो एक और इंसान थे जो क्या बनना चाहता था? वजीर। कौन था वो? इमादुल मुल्क। कौन था? इमादुल मुल्क। कौन था? इमादुल मुल्क। ये क्या बनना चाहते थे? वजीर बनना चाहते थे। और इसके लिए जब इसे सफदरजंग को बनाया गया तो यह एक षड्यंत्र रचता है और मराठों के सहयोग से। ठीक है। किसके सहयोग से? मराठों के सहयोग से। किसके सहयोग से? मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क है वो सफदरजंग को क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसको अपदस्थ कर देते हैं तो? सफदरजंग को। किसको? सफदरजंग को क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर स्वयं क्या बन जाते हैं? वजीर बन जाते हैं। स्वयं क्या बन जाते हैं? वजीर बन जाते हैं। क्या कर जाते हैं? वजीर बन जाते हैं। कौन? इमादुल मुल्क। कौन? इमादुल मुल्क। ठीक है। और जो इमादुल मुल्क है वह अहमद शाह को अंधा करके, किसको? अहमद शाह को अंधा करके जब ये वजीर बन जाता है तो इसके बाद क्या कर देते हैं? इमादुल मुल्क। कौन? इमादुल मुल्क जो है, इमादुल मुल्क जो है अहमद शाह को, किसको? अहमद शाह को क्या कर देते हैं? अंधा करके। ठीक है। अंधा करके क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं जी? अंधा करके कारागार में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? कारागार में डाल देते हैं। अंधा करके कारागार में डाल देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। अब ये जो राजा है उसे अंधा करके क्या कर देते हैं? कारागार में डाल देते हैं। कौन? इमादुल मुल्क। तो इसके बाद कोई ना कोई क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो शहजाद अजीजुद्दीन को क्या कहते हैं? आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाते हैं। किसे? शहजादा अजीजुद्दीन को। ठीक है। जब इसे कारागार में डाल देते हैं तो शहजादा अजीजुद्दीन, किसको? अजीजुद्दीन को क्या करते हैं? अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से, किसके? आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया जाता है। क्या किया जाता है? बैठाया जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? देखो, मोहम्मद शाह के बाद राजा कौन बनता है? अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह, जो कि एक कमजोर शासक है। वह अपने स्थिति को सुधारने के लिए अवध के सूबेदार कौन था? अवध के सूबेदार सफदरजंग था। उसे क्या बना देते हैं? वजीर बना देते हैं। और कोई और व्यक्ति फिराक में था किसके? वजीर बनने के लिए। कौन था? इमादुल मुल्क। वह क्या करता है? जब वजीर इसको नहीं बनाया जाता है तो ये क्या करता है? मराठों के साथ क्या मिल जाता है और मराठों के सहयोग से
सफदर जंग को क्या कर देते हैं, अबदस्त कर देते हैं और स्वयं क्या बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। इसके बाद जो इमादुल मुल्क क्या करते हैं, अहमद शाह को अंधा करके कारागार में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, कारागार में डाल देते हैं। और शहजादा अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से, किसके, आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बैठा देता है। क्या कर देता है, बैठा देता है। ठीक, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आलमगीर द्वितीय। कौन बैठता है, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय, ठीक है। अगर पूछेगा इसका क्या चीज, आलमगीर द्वितीय मूल नाम पूछेगा तो मूल नाम क्या है इसका, अजीजुद्दीन। क्या है, अजीजुद्दीन मूल नाम। शहजादा अजीजुद्दीन, जब वो अजीजुद्दीन मूल नाम पूछेगा तो क्या है ये, अजीजुद्दीन। किसका मूल नाम क्या है पूछेगा तो आलमगीर द्वितीय का। किसका, आलमगीर द्वितीय का। और इसे ही क्या बोलते हैं, कठपुतली शासक। क्या बोलते हैं, कठपुतली शासक। क्या बोलते हैं, कठपुतली शासक। किसके, तो इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क का। किसका, इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक किसको बोले जाते हैं, अजीजुद्दीन या फिर आलमगीर द्वितीय को। किसको, आलमगीर द्वितीय को। ठीक है। और जब आलमगीर द्वितीय क्या करता है, इमादुल मुल्क से क्या क्या होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। और वो क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। और जब षड्यंत्र का पता चल जाता है किसको, इमादुल मुल्क को, तो वो आलमगीर द्वितीय को क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और यमुना नदी में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक। तो षड्यंत्र का पता लगने पर इमादुल मुल्क, ठीक है, इमादुल मुल्क जो है षड्यंत्र का पता करके जो आलमगीर द्वितीय है, ठीक है, कौन, आलमगीर द्वितीय का क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या करवा देते हैं और यमुना नदी में क्या कर देते हैं, यमुना नदी में फेंकवा देते हैं। क्या कर देते हैं, यमुना नदी में फेंकवा देता है। ठीक है, क्या कर देते हैं, यमुना नदी में फेंकवा देते हैं। देखो, आलमगीर द्वितीय किसके बाद राजा बना, तो अहमद शाह। किसके बाद, अहमद शाह के। इसका मूल नाम क्या है बोलेंगे तो अजीजुद्दीन। क्या नाम है, अजीजुद्दीन। और इसे ही क्या बोलते हैं, कठपुतली शासक। किसके, तो इमादुल मुल्क के। किसके, इमादुल मुल्क के। और जब इमादुल मुल्क से क्या होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, कौन, आलमगीर द्वितीय। और षड्यंत्र रचते हैं और उस षड्यंत्र का पता किसको चल जाते हैं, इमादुल मुल्क को। किसको पता चल जाता है, इमादुल मुल्क को। तो वह आलमगीर द्वितीय का क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसे यमुना नदी में फेंकवा देते हैं। ठीक है, तो किसकी हत्या के बाद उसे यमुना नदी में फेंकवा दिया गया पूछेगा तो कौन है, वो आलमगीर द्वितीय। कौन है, आलमगीर द्वितीय। ठीक है। और इसी बीच क्या हो जाते हैं, इसी के शासन में ना क्या हो जाते हैं, प्लासी का युद्ध। कब होते हैं, प्लासी का युद्ध। कब होते हैं जी प्लासी का युद्ध, कब होते हैं प्लासी का युद्ध, अक्टूबर में। अक्टूबर में बक्सर का हुआ था ना। ठीक, 23 जून कब, 1759 में। ठीक है, 23 जून 1759 ईस्वी में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ, तो किसके मध्य हुआ बोलेगा तो अंग्रेज और किसके बीच, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब है। ठीक है, तो किसके मध्य हुआ, तो ये बंगाल के नवाब वर्सेस किसके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किसके मध्य हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन है, तो सिराजुद्दौला। कौन है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे प्रमुख, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ, तो 23 जून 1759। किसके शासन के दौरान हुआ, तो आलमगीर द्वितीय के। किसके, आलमगीर द्वितीय के। और इस युद्ध में कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हार जाता है।
पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद संधि होता है, जिसे क्या कहते हैं, कौन से संधि के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद की संधि। किसके नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है इस इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है? गलत। ठीक है, बक्सर के युद्ध से जाना जाता है। किसके? बक्सर के युद्ध जब होता है और जब हार जाता है, जब पराजित होता है, तो उसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, ना कि प्लासी के युद्ध को। ठीक है, याद रखना, इसे मैं जानबूझ के लिखा तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों को मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो ये जो पराजित होने के बाद जो इलाहाबाद का संधि बोला, वो कब होता है? तो बक्सर युद्ध के बाद होता है। किसके बाद? बक्सर युद्ध के बाद, जब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और जो कौन, मराठा बोलता हूँ, मुगल बादशाह, तीनों के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। सॉरी, अंग्रेज बोलता हूँ, ईरान के कौन थे वो? कौन थे जी? अहमद शाह अब्दाली। कौन थे? अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ईरान के शासक। जो कौन था? नादिर शाह था, उसका क्या था वो? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। तो उसके मध्य और ये तीनों के मध्य क्या हुआ था? संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। उसमें इन तीनों को क्या हुआ था? पराजित हो गया था। उस संधि, उसके बाद संधि हुआ था, उससे क्या बोलते हैं? इलाहाबाद के संधि, न कि इस प्लासी के युद्ध को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिराजुद्दौला हार जाता है। क्या हो जाता है? सिराजुद्दौला हार जाता है और संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, और संपूर्ण भारत में क्या हो जाता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना नींव स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? नींव स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो अभी तक क्या देखे हम लोग? अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754, आलमगीर का कब है डेट बोलेगा तो 1754 से 1759। ठीक है, 1759 से 1759। अभी तक देखे, अहमद शाह राजा बनता है, जो कि कमजोर शासक था। वह अवध के सूबेदार सफदरजंग को वजीर बनाता है, जो कि वजीर के बनने के फिराक में कौन था? इमादुल मुल्क का था। वो क्या करता है? जब नहीं बना तो मराठा से सहयोग लेता है, और सफदरजंग को अपदस्थ कर स्वयं क्या बन जाते हैं? वजीर बन जाते हैं। और इमादुल मुल्क अहमद शाह को अंधा करके कारागार में डाल देते हैं, और उसके बदले में शहजादा अजीजुद्दीन को क्या करते हैं? आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाते हैं। किसे? शहजादा अजीजुद्दीन को। ठीक है, किसके नाम से? आलमगीर द्वितीय के। तो आलमगीर द्वितीय देखेंगे तो 1754 से 1759 के मध्य क्या होते हैं? शासक बनते हैं। और इसका मूल नाम क्या है? अजीजुद्दीन। यह कैसा था? कठपुतली शासक था। किसके? इमादुल मुल्क के। किसके? इमादुल मुल्क के। और जो कि इमादुल मुल्क इसे गद्दी पर बैठाया था, तो वो स्वतंत्र होना चाहता था। कौन? आलमगीर द्वितीय कठपुतली शासक से स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसके लिए उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र का पता किसे पता चल जाता है? इमादुल मुल्क को। तो वो क्या कर देते हैं? आलमगीर द्वितीय की हत्या करा के यमुना नदी में क्या कर देते हैं? फेंकवा देते हैं। कहाँ? तो यमुना नदी में फेंकवा देते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन कि कौन से मुगल बादशाह को यमुना नदी में फेंक दिया, मतलब उसका हत्या करके फेंक दिया बोलेगा, तो कौन है? आलमगीर द्वितीय। कौन है? आलमगीर द्वितीय। या फिर अजीजुद्दीन भी बोलेगा तो उसका मूल नाम है किसका? आलमगीर द्वितीय का मूल नाम है। ठीक है, और इसी के शासन में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1759 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ था? तो बंगाल के नवाब वर्सेस किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला। और कंपनी के प्रमुख कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और जब ये इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, इसकी क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और जो इंडिया ईस्ट कंपनी है वह भारत में अपना नींव स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नींव पड़ी। ठीक है, क्या पड़ी? नींव पड़ी। किसके बाद नींव पड़ी? तो प्लासी के युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1759 ईस्वी में। कब हुआ? 23 जून 1759 ईस्वी में, आलमगीर द्वितीय के समय ही हुआ है। ठीक है, तो चलो इतने को नोट करो। इसके बाद देखेंगे हम लोग शाहजहां द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां द्वितीय।
चलो आगे देखेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद किसको देखेंगे? शाहजहां द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन बनता है? कौन बनता है? शाहजहां द्वितीय। कौन बनता है? शाहजहां द्वितीय। कौन बनता है बोलेगा तो शाहजहां द्वितीय 1759 ईस्वी। ठीक है, कब? 1700। अब क्या होता है, जब आलमगीर द्वितीय के मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। किसके? आलमगीर द्वितीय के। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है जी? मृत्यु हो जाता है। तो इसका पुत्र, ठीक है, इसका पुत्र कौन है? तो अली गौहर। कौन? अली गौहर, जो कि कहाँ था? पटना में था। कहाँ था? पटना में था। और वहीं से ही अपने आप को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? शाह आलम द्वितीय के, किसके? शाह आलम, शाह आलम द्वितीय के उपाधि के साथ, ठीक है, उपाधि के साथ स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं। ठीक है, स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं। कौन? अली गौहर किसके पुत्र थे? आलमगीर द्वितीय के। ठीक है, जो कि कहाँ था? पटना में था। और वहीं से क्या कर देते हैं? अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ स्वयं को क्या कर देते हैं? बादशाह घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बादशाह घोषित कर देते हैं। और इसी समय कौन? इमादुल मुल्क। कौन? इमादुल मुल्क जो है, इमादुल मुल्क जो है, काम बख्श के पौत्र। किसके? काम बख्श के पौत्र कौन है? पौत्र मुही उल मिल्लत को। किसे? मुही उल मिल्लत, मुही उल मिल्लत को शाहजहां द्वितीय के उपाधि के साथ, ठीक है, किसकी उपाधि के साथ? शाहजहां द्वितीय के उपाधि के साथ सम्राट घोषित करते हैं। क्या करते हैं? सम्राट घोषित करता है। क्या करते हैं? सम्राट घोषित करता है। और इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के बाद 2 स्थानों से अलग अलग शासक हुए। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? 2 स्थानों पर कुछ समय के लिए अलग अलग बादशाह थे। ठीक है, देखो शाहजहां द्वितीय के बारे में 1759 ईस्वी। ठीक, इससे पहले हम किसको देखे थे? आलमगीर द्वितीय के बारे में। ठीक है, जिसका मूल नाम क्या था? अजीजुद्दीन। क्या नाम था? अजीजुद्दीन था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु होता है तो इसके पुत्र कौन है? अली गौहर, जो कि कहाँ था? पटना में था। वो स्वयं को क्या कर देते हैं? शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ स्वयं को क्या कर देते हैं? बादशाह घोषित कर देते हैं। और इसी समय इमादुल मुल्क जो है वो क्या कर देते हैं? काम बख्श के पौत्र कौन है? तो मुही उल मिल्लत को शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सम्राट घोषित करता है। और इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के बाद 2 स्थानों पर अलग अलग बादशाह हुए। ठीक है, क्या हुए? कुछ समय के लिए अलग अलग बादशाह थे। कहाँ? 2 स्थानों पर। एक कौन था? अली गौहर। और एक कौन था? शाहजहां द्वितीय, जिसका मूल नाम क्या है? तो मुही उल मिल्लत। क्या नाम है? मुही उल मिल्लत। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम किसके बारे में? शाह आलम के बारे में। किसके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में, जो कि 1759 से 1806। ठीक है, कब तक? 1806 तक। ठीक है, कौन? किसके बारे में? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कब तक बोलेगा? तो 1759 ईस्वी से
1806 ईस्वी। कहां तक? 1806 ईस्वी तक। ठीक है, कहां तक? 1806 ईस्वी तक। इस शासक के समय दो प्रमुख घटना हुए, एक को कहा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध और एक को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। क्या कहा जाता है? बक्सर का युद्ध। ठीक है, जो तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वह 1761 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके किनके मध्य हुआ? तो मराठा वर्सेस किसके? ठीक बताया था, अहमद शाह अब्दाली, जो कि कौन था? नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह कहाँ के शासक था? तो ईरान के। कहाँ के? ईरान के। ठीक है, तो कब होता है? 1761 ईस्वी। क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य होता है बोलेगा? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। किसके किसके मध्य होता है? तो मराठा वर्सेस अहमद अब्दाली। अहमद अब्दाली, जो कि कौन था? नादिर शाह का सेनापति था। कौन था? नादिर शाह का सेनापति। कौन था? नादिर शाह का सेनापति था। ठीक है, तो किसके किसके मध्य हुआ बोलेगा? तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो कि कौन था? अहमद शाह अब्दाली कौन था? नादिर शाह के सेनापति था। कौन था? सेनापति था। और दूसरा हुआ था 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर कब? 1700। कब हुआ था? 1700। ठीक, बक्सर का युद्ध जी 64 में हुआ था ना युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, किनके किनके बंदे हुआ था? तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, और देखो बंगाल नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, ये कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। और अवध का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और ये मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। इनके संयुक्त सेना और किसके मध्य हुआ था? इंग्लिश के मध्य। किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य। वर्सेस अंग्रेज। किसके मध्य हुआ था? वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के साथ किसके मध्य हुआ था लड़ाई? तो अंग्रेजों के मध्य। किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य, जो कि मीर कासिम बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। इनके मध्य क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। कौन? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के जो संयुक्त सेना है वह पराजित हो जाता है। और पराजय के बाद क्या होता है? संधि होता है। और इसी संधि को कहा जाता है इलाहाबाद का संधि। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद का संधि। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद का संधि। ठीक है, क्या कहा जाता है? इलाहाबाद का संधि। कब हुआ बोलेगा? तो 1765 में। कब हुआ? 1765 में। कब हुआ? 1765 में। 1764 में युद्ध हुआ था अक्टूबर में, और 1765 में क्या हुआ? संधि हुआ। और इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गए। कहाँ का? बिहार, बंगाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्या हुआ? दीवानी मिला। किसको मिला? तो अंग्रेजों को मिला। ठीक है, किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। और इसी के समय, किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर भी क्या हो गया? अधिकार कर लिया गया। किस किस पर? दिल्ली पर। कब? 1803 में। कब? 1803 में।
तीन चीज देखे ना इसमें, शाह आलम में 1803 में क्या हुआ, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। कब, तो 1803 में। कब, 1803 में। देखो शाहजहां द्वितीय के बाद कौन बनता है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कब से कब, 1759 से 1706 ईस्वी के मध्य। इसके इसके शासन में तीन प्रमुख घटना घटती हैं। कब, एक पहला घटता है 1761 में, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो किसके किसके मध्य हुआ, तो मराठा वर्सेस अहमद अब्दाली। और अहमद अब्दाली कौन है, तो नादिर शाह का सेनापति है, और नादिर शाह जो कि ईरान के क्या थे, सम्राट थे। ठीक है, दूसरा घटना होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना, और किसके साथ, अंग्रेज के साथ। किसके साथ, अंग्रेज के साथ। और इसमें इन संयुक्त सेना का क्या हो जाता है, हार हो जाता है या पराजित हो जाता है। और उसके बाद जो संधि होता है उसे इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कि 1765 ईस्वी में होता है। और इस संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे मिल जाता है, इंडिया ईस्ट कंपनी को मिल जाता है। और इसी समय 1803 में ही अंग्रेज दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है। किस पर, दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करूं, शाह आलम द्वितीय के बाद राजा बनता है कौन, अकबर शाह द्वितीय। कौन बनता है, अकबर शाह द्वितीय। और यह शाह आलम द्वितीय के पुत्र कौन थे, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, कौन थे, अकबर शाह द्वितीय। और उस समय क्योंकि 1803 में ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो अकबर शाह द्वितीय क्या है, अंग्रेजों के अधीन। ठीक है, किसके, अंग्रेजों के अधीन या अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल बादशाह कौन है, तो अकबर शाह द्वितीय। चलो उसके बारे में देखेंगे, पहले इतने को नोट करो। चलो अब देखेंगे, शाह आलम द्वितीय के बाद बनते हैं उसका पुत्र कौन, अकबर द्वितीय। कौन, अकबर शाह द्वितीय बनता है। और उसी के समय राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड जाता है दूत के रूप में। किसके रूप में, दूत के रूप में। राजा की उपाधि देकर जो अकबर शाह द्वितीय है वह उसे इंग्लैंड भेजता है। चलो ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, किसके बारे में, अकबर शाह द्वितीय। कब से कब तक, तो 1806 से 1806 से 37 ईस्वी। ठीक है, 1806 से 1837 ईस्वी के मध्य। ठीक, कौन था इससे पहले, कौन था शासक, कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था जी, ठीक, आलम शाह। ठीक है, कौन था, आलम शाह द्वितीय। ठीक है, इसके पुत्र कौन थे, तो अकबर शाह द्वितीय। कौन थे, अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। और यही क्या बनता है, राजा बनता है। क्या बनता है, राजा बनता है। अगर पूछ दे, चूंकि 1803 में अंग्रेज क्या कर लिए थे, दिल्ली पर क्या कर लेते, अपना आधिपत्य जमा लिए थे, या फिर उस वहां दिल्ली पर क्या प्राप्त कर लेते, विजय प्राप्त कर लिए थे। तो इसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में, किसके, अंग्रेजों के संरक्षण में सम्राट बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह हैं। ठीक है, कौन है प्रथम मुगल बादशाह है, कौन बोलेगा, तो अकबर शाह द्वितीय। कौन, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, और इसके समय में मुगलों के जो टकसाल हैं, क्या है, मुगलों का जो टकसाल व्यवस्था था, टकसाल था, वह क्या कर दिया, बंद कर दिए। और इसके जगह में अंग्रेजी सिक्कों का क्या हुआ, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, अंग्रेजी सिक्कों का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। ठीक है,
और इसी के समय, किसके समय, अकबर शाह द्वितीय के समय, क्योंकि उस समय पेंशन व्यवस्था स्टार्ट हो गया था, तो पेंशन संबंधी शिकायतों को निवारण के लिए राजा राम मोहन राय, किसको, राजा राम मोहन, राम मोहन, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा का उपाधि देते हैं इसको, ठीक है, राजा, राजा का उपाधि, और इसे क्या क्या कर देते हैं, दूत बना के कहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं, किसको, राजा राम मोहन राय को। क्यों भेज क्यों भेजते हैं, तो किसके संबंधित, पेंशन संबंधित शिकायत के लिए, किसके लिए, पेंशन संबंधित शिकायत के लिए, पेंशन संबंधित शिकायत के लिए क्या कर देते हैं, इसे इंग्लैंड भेजते हैं, किसे, तो राजा राम मोहन राय। पूछेगा राजा राम मोहन राय किसके दरबार में थे, तो अकबर शाह द्वितीय के, किसके, अकबर शाह द्वितीय के, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। चूंकि 1803 में ही दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे, तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम शासक पूछेगा या फिर प्रथम मुगल बादशाह पूछेगा तो कौन है, अकबर शाह द्वितीय था। कौन था, अकबर शाह द्वितीय। और इस समय मुगल की जो टकसाल व्यवस्था था उसे बंद करके अंग्रेजी सिक्कों का क्या हुआ, प्रचलन हुआ, और पेंशन संबंधित जो शिकायत था उसके निवारण के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देता है, अकबर शाह द्वितीय, और उसे दूत बनाकर क्या कर देते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं। अब बात करेंगे बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, किसके, बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, किसके बारे में, बहादुर शाह द्वितीय। कब से कब, तो 1837 से 1857, ठीक है, कब तक, 1857 ईस्वी, ठीक है। इसी को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहादुर शाह जफर। इसके बारे में देख लेते हैं। यह अंतिम मुगल बादशाह है। क्या है, अंतिम मुगल बादशाह। कौन, बहादुर शाह द्वितीय क्या है, अंतिम मुगल बादशाह है, ठीक है। और असद अल्लाह खां गालिब जो है इसके शिक्षक है। कौन है, असद अल्लाह खां गालिब। असद अल्लाह खां गालिब क्या है, इसके शिक्षक थे। क्या थे, शिक्षक थे। और शाह बहादुर शाह द्वितीय जो शायरी के शौकीन थे, किसके, शायरी लिखते थे, और वह किसके नाम से, जफर उपनाम से, किसके, जफर उपनाम से क्या करते थे, शायरी लिखते थे। जफर उपनाम से शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे, शायरी लिखते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या है बोलेंगे, तो जफर। क्या है, जफर, क्योंकि उसे शायरी लिखने का बहुत शौक था, और जफर उपनाम से क्या लिखते थे, वो शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे, शायरी लिखते थे। बहादुर शाह द्वितीय के शासन में ही 1857 में, कब, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम। और उस स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया, भाग लिया। क्या किया, भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया, भाग लिया। और उस समय इसे गिरफ्तार कर कहां भेज दिया, रंगून के जेल में। कहां भेज दिया, रंगून के जेल में। और गिरफ्तार कर, क्या कर, गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया गया। कहां, रंगून जेल भेज दिया गया। ये कहाँ है बोलेगा, तो म्यांमार में। कहाँ है, म्यांमार में भेज दिया गया, भेज दिया गया। और 1865 में, कब, 1862 में इसकी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जहां 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। चलो इसे एक बार देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद उसके पुत्र अकबर शाह द्वितीय राजा बनता है। चूंकि 1803 में ही दिल्ली पर क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे, तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह कौन है, तो अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, इसके शासन में मुगलों का जो टकसाल है वो उसे बंद करके अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। राजा राम मोहन राय को ये पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राजा की उपाधि देता है और दूत के रूप में कहाँ भेजता है, इंग्लैंड भेज देता है।
इसके बाद बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय शासक बनता है, सम्राट बनता है। इसकी शासन कब से कब है तो 1837 से 1859 ईस्वी। यह अंतिम मुगल बादशाह है। कौन? बहादुर शाह द्वितीय क्या है? अंतिम मुगल बादशाह है। असद अल्लाह खां गालिब इसके क्या थे? शिक्षक थे। और जो कि बहादुर शाह द्वितीय शायरी लिखने के लिए क्या थे? बहुत शौकीन थे और वह जफर उपनाम से क्या करते थे? शायरी लिखते थे। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। और उस समय इसे गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? रंगून जेल, जो कि कहाँ है? म्यांमार में थे। और वहीं पर कहाँ? रंगून में ही इसकी मृत्यु हो जाता है। कब? तो 1862 ईस्वी में। कब हो जाता है? 1862 ईस्वी में। इस प्रकार उत्तर मुगल काल जो है, उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक कौन है बोलेगा तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। अगर बात करूं उत्तर मुगल काल या फिर मुगल काल के पतन के कारण का पूछेंगे तो जो उत्तर मुगल काल में जो शासक थे वह क्या थे? दुर्बल थे और अयोग्य थे। क्या थे? दुर्बल और अयोग्य शासक थे। दरबारी गुटबंदी थे। क्या था? दरबारी गुटबंदी था। मनसबदारी व्यवस्था क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया या फिर उसका विघटन हो गया। सैन्य दुर्बलता था, क्योंकि शासक ही क्या थे? दुर्बल थे, तो उनकी सेना भी क्या था? दुर्बल था। धार्मिक कारण था, कहा जाए तो औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी वह भयानक थी। उसके कारण भी जो कि मुगल के जो पतन है वह भी कहा जा सकता है। आर्थिक कारण था, जो कि शासक ही क्या था? दुर्बल था, तो वहां आर्थिक आय का कोई स्रोत नहीं था, तो आर्थिक कारण भी क्या है? मुगल के पतन के प्रमुख कारण है। उसी समय क्या हो जाता है? मराठा शक्ति का उदय हो जाता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन होना और विदेशों का क्या होना? आक्रमण। विदेशी का क्या होना? आक्रमण। ये सब क्या है? मुगल के पतन के कारण है। क्या है? मुगल के पतन के कारण है। तो पूछेगा कि मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन है? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज? नवीन राज्यों का उदय। चूंकि अब मुगल सम्राट का पतन हो चुका था और धीरे धीरे अंग्रेज क्या हो रहे थे? हावी हो रहे थे। उस दौरान छोटे छोटे नए राज्यों का उदय होता है, उसके बारे में आगे देखेंगे।